हेलो क्यूटीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ डार्क साइड ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वीजिंग को, जो वांग जी के पीछे अभी बाइक पर बैठा हुआ था और वीजिंग की हालत ख़राब हो रही थी। वीजिंग बार बार जो है ना वांग जी को और भी टाइट करके पकड़ रहा था। वांग जी जो है ना वो अपने मन में सोचता है ये क्या करना चाहता है, क्या ये मेरे एप्स को कुचलना चाहता है क्या? हे भगवान, ये कितना ज़्यादा मुझे पिंच कर रहा है। तभी वांग जी पीछे अपना फेस टर्न करता है और उसके बाद कहता है वीजिंग क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग जो है ना वो कुछ भी नहीं सुन रहा था, वांग जी की एक बात का जवाब तक नहीं देता, बस वांग जी को पकड़े रखता है। एंड बेचारा वांग जी अपना सर पूरी तरह से अपने ही, हाँ बोल सकते हैं कि मन कर रहा था उसका हैंडल पे मार दे, क्योंकि वीजिंग जो उसकी हाल कर रहा था ना वो बहुत बुरा था। वांग जी कैसे तैसे करके अपने आप को संभाल रहा था ताकि वो अपना कंसंट्रेट लूज ना कर दे अपनी इस रेसिंग से। बट भाई क्या ही बताएं, हम देखते हैं वांग जी फुल स्पीड में बाइक भगा रहा था। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं जो वांग जी के दोस्त थे वो भी आ चुके थे एंड वो भी मतलब एकदम फुल ऑन स्पीड में बाइक रेसिंग हो रही थी। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि वीजिंग कुछ ज़्यादा ही कसकर वांग जी को पकड़ रहा था। वांग जी जो है ना वो बार बार वीजिंग को बोल रहा था कि वीजिंग वीजिंग, बट वीजिंग तो इतना डर गया था कि वो वांग जी की आवाज़ ही नहीं सुन रहा था। उसके लिए जैसे कि मानो वांग जी है ही नहीं, वो तो बस अभी उसके सामने कुछ चीज़ है जैसे कि वो उड़ रहा है एंड बस उसने उसे पकड़ लिया था टाइट करके। एंड वांग जी देखता है और बोलता है सच में इसका क्या करूँ मैं? तभी वांग जी देखता है सारे के सारे वांग जी से आगे निकल गए थे। वांग जी कहता शिट, ये लोग क्या कर रहे हैं? एंड ये बाइक रेसिंग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाली थी और जो जीतेगा उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे। बट पैसे का वांग जी क्या ही करेगा, ऑलरेडी वो इतना अमीर है। पैसे वैसे उसके लिए मायने नहीं रखते, उसके लिए मायने रखता है विनिंग का टाइटल। एंड वांग जी ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं कर सकता। वांग जी अपनी बाइक को फुल स्पीड में करने की कोशिश करता है एंड वो एक दो को क्रॉस भी करता है, बट वांग जी देखता है और बोलता है हाँ व्हाट, वो लोग तो वांग जी से काफ़ी आगे थे। वांग जी कहता है अगर मैं इसी स्पीड में वीजिंग के इसी हाल में चलता रहा ना तो सच में मैं तो आज ये कॉम्पिटिशन हार ही जाऊँगा। तभी वांग जी देखता है और बोलता हाँ ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल गया मेरा रास्ता सीक्रेट वाला। वांग जी स्माइल करता है एंड वो फिर से अपनी बाइक को एकदम स्पीड में आगे करता है एंड फिर से वांग जी सेकंड पोजीशन पर आता है। एंड आगे उसका ही दोस्त था जो कि शुयांग था एंड वो भी मतलब फुल स्पीड में राइड कर रहा था बाइक को। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर जो वांग जी था वो अपनी बाइक को और भी स्पीड में करता है और वो पास आ जाता है। एंड अभी वांग जी को हम देखते हैं जो वांग जी का बोल सकते राइवल था वो वांग जी से कहता है ओह रियली क्या बात है, तो यहाँ तक आ गया वांग जी? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुझे हजाना हराना जो है मुझे। ये सुनने के बाद वो कहता है ओह रियली वांग जी, अगर मेरे साथ कंपटीशन करना है ठीक है, मैं पूरे कॉलेज के सामने तेरे पैरों में पड़कर माफ़ी मांगूंगा अगर तुम मुझे उस रास्ते से हरा के दिखा देगा। वांग जी कहता व्हाट? वो कहता बिल्कुल, तूने कहा ना तू एकदम ऑसम नंबर का बाइक रेसर है। वांग जी बोलता है हाँ, कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। वो बोलता है अगर तेरे में इतना घमंड है तो चल मेरे साथ। क्या करता है, रेसिंग करेगा, वहाँ से गुजारनी होगी बाइक को। वांग जी देखता है और वांग जी को पता था ये कितना डेंजरस है, बट वांग जी कहता है नहीं, फिलहाल मेरा मूड नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बीजिंग बैठा हुआ था एंड वांग जी नहीं चाहता कि उसे कुछ भी हो जाए। बट वो फिर बार बार वो पर्सन यानी कि जो लड़का था वो वांग जी का राइवल, वो बार बार वांग जी को प्रोवोक करने लगता है, उसे कुछ ना कुछ बोलने लगता है। एंड वांग जी अपनी आइज़ बंद रखता है। भाई बीजिंग का तो कोई ध्यान नहीं था उसके आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं। कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं वांग जी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड हम देखते हैं उसे जो कि अभी वांग जी को देख रहा था। फिर उसके बाद वो लड़का कहता है मैं जा रहा हूँ, अगर लैंड वांग जी तू जीतना चाहता है तो इसी रास्ते से आ, अगर तू जीत गया ना तो उसके बाद मैंने कहा ना तेरे घुटनों के बल बैठ कर मैं तेरे पैरों में अपने सर रख के माफ़ी मांगूंगा। वांग जी आइज़ बंद करता है। तभी वो दूसरे उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं अपने बाइक के थ्रू एंड वो कहते हैं ये फट्टू है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। एंड तभी बारिश भी होना स्टार्ट हो जाती है। तभी तो वो कहता है वाह क्या बात है, वैसे भी ये रास्ता 10 मिनट का है, 10 मिनट के अंदर क्रॉस हो जाएगा। वांग जी कहता है शायद तुझे पता नहीं है ये रास्ता पूरे आधे घंटे का है। वो कहता हाँ और शॉर्टकट भी है, मैं तो जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो अपनी बाइक को टर्न कर देता है और वांग जी को चैलेंज करके जाता है। वो वांग जी से पहले जीतेगा एंड वांग जी को हरा के दिखाएगा एंड उसके बाद वांग जी अपने घुटनों के बल आकर उसे माफ़ी मांगेगा एंड वो लड़का वांग जी को माफ़ भी नहीं करेगा। वांग जी आइज़ बंद करता है। तभी वांग जी के दोस्त कहते वांग जी देखता है तो ये वांग जी का दोस्त जियांग चेंग था। जियांग चेंग कहता है क्या करने के बारे में सोच रहा है वांग जी? वांग जी कहता कुछ नहीं। वो कहता है वांग जी अगर वो उस रास्ते से गए तो सच में पक्का हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि तुझे पता है 1 घंटे का रास्ता उस जगह से सिर्फ आधे घंटे में तय होता है, तो क्या करें? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, चलो करते हैं, उनको जीतने नहीं दे सकते।
वो कहते पर वांग जी यार अगर वहाँ से गए तो बहुत रिस्क है। वांग जी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद वांग जी फिर अपनी बाइक को टर्न कर लेता है एंड वीजिंग बैठा होता है। वांग जी एक जगह आकर बाइक को थोड़ा स्लो करता है। वांग जी कहता है वीजिंग क्या कर रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? वीजिंग कहता है कि क्या वो मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है वीजिंग मेरी बात सुनो। वीजिंग थोड़ा सा देखता है। वांग जी कहता है थोड़ा मुझे ढीला पकड़ोगे, तुम तो मेरा सांस रोक रहे हो, मुझे मुझे मारना चाहते हो। वीजिंग कहता है काश ये हो जाता। वांग जी कहता है क्या? वीजिंग कहता है कुछ कुछ भी नहीं, मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है शराब थोड़ा सा ढीला करो मुझे, मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे जीतूंगा तुम्हारी वजह से। अगर मैं हारा ना वीजिंग तो पनिशमेंट तुम्हें दूंगा, देख लेना। एंड वो भी कहीं और। वीजिंग बड़ी बड़ी आइज करता है और वांग जी को थोड़ा लूज करता है। वांग जी कहता है सच में ये तो मुझे मार डालना चाहता है ना। इसके बाद फिर से उनकी बाइक स्टार्ट एंड हम देखते हैं वांग जी अपनी बाइक की मतलब जो स्पीड थी उसे जैसे ही दोबारा से हाई स्पीड में करता है एंड वो अपनी बाइक को गुजारने लगता है। वहाँ से वांग जी देखता है तो वांग जी के जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे पीछे थे एंड वांग जी इतना ज़्यादा स्पीड में बाइक को करता है कि उसकी लिमिट क्रॉस कर देता है। एंड जो अभी वांग जी को चिढ़ा रहे थे वो सारे के सारे पीछे, वो कहते फटता। एंड तभी उनमें से हम देखते हैं जो भी वांग जी का राइवल था वो कहता है मेन जो था उनका, देखना आज लान वांग जी बच नहीं पाएगा, उसे जितना घमंड है ना उसका घमंड उतना ही टूटेगा। यानी बोलकर वो डार्क स्माइल करने लगते हैं। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी 20 मिनट तक का रास्ता क्लोज मतलब एकदम कर चुका था। वांग जी देखता है थोड़ा सा पीछे टर्न करके तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं था किसी के आने का। वांग जी स्माइल करता पता हाँ देखा ना मैंने कहा था। एंड बारिश भी हो रही थी। वांग जी अपनी बाइक को वहाँ से क्रॉस कर रहा था एंड ये एक सड़क थी एंड ये बोल सकते बहुत ही कम थी, बोल सकते छोटी सड़क थी एंड ये एक तो थोड़ा फॉरेस्ट एरिया से निकल रही थी एंड दूसरा बारिश हो रही थी एंड पेड़ थे पौधे थे आसपास। तभी वांग जी अचानक से अपनी बाइक को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि सामने वो सड़क टूट चुकी थी एंड उसी के साथ साथ बारिश हो रही थी एंड वांग जी के जो बाइक थी उसके ब्रेक्स फेल। वांग जी ब्रेक लगाने की कोशिश करता है बट ब्रेक नहीं लग रहे थे। वांग जी अपने मन में सोचते ये क्या हो रहा है, ब्रेक क्यों नहीं लग रहा। एंड तभी वांग जी का ध्यान जाता है वो अकेला नहीं है, वीजिंग है। अगर वांग जी अपने बारे में नहीं वीजिंग के बारे में सोचता है एंड तभी अचानक से वांग जी एकदम से मतलब बाइक को छोड़ता है उसके हाथों से एंड सीधा वीजिंग को हक करता है एंड गिर जाता है वीजिंग के साथ एंड धड़ाम से वांग जी का सर लगता है वहाँ पर जो पेड़ था उससे एंड वांग जी बेहोश। एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग को क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आया। वांग जी अभी पूरी तरह से एकदम बोल सकते भिड़ चुका था उस पेड़ से एंड वीजिंग को देखते हैं। वांग जी ने वीजिंग को अपनी चेस्ट में हाइड कर लिया था एंड कुछ टाइम के अंदर देखते हैं वीजिंग एकदम से झटके से अपनी आइज ओपन करता हुआ देखता है। वीजिंग को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, इतना सडन ये सब कुछ हुआ था। वांग जी ने इतना सडन किया था ये। एंड अभी वीजिंग बेचारा देखता है और कहता है ये सब। एंड वीजिंग के पैरों में भी चोट लग गई थी बट सबसे ज़्यादा चोट वांग जी को लगी थी क्योंकि वांग जी पेड़ से टकराया था एंड वांग जी की बाइक की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई थी बट वांग जी अभी बस बेहोश पड़ा हुआ था एंड उसके सर से खून निकल रहा था। वीजिंग कहता है लंजन लंजन हाँ ठीक है अब ठीक तो है ना। बट वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वीजिंग कहता है मैं क्या करूँ। वीजिंग इधर उधर देखने लगता है। बारिश बहुत तेज हो गई थी एंड अभी यहाँ पे कोई नहीं था। वीजिंग देखता है वो लोग नीचे गिर चुके थे एंड उनका बाइक शायद वहीं ऊपर ही रह गया था क्योंकि वांग जी ने वीजिंग को पकड़ा एंड सीधा बस कूद गया वहाँ से। एंड अभी वीजिंग इधर उधर देख रहा था पानी कितनी तेजी से बह रहा है वहाँ से। वीजिंग कहता गॉड अब क्या करें, मैं क्या करूँ। वांग जी प्लीज उठो। बट वांग जी नहीं उठ रहा था। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग तो है ना वो वांग जी के पास आता है एंड उसके बाद वो वांग जी को उठाता है और बोलता है वांग जी। एंड तभी वांग जी आइज ओपन करता है बोलता है हाँ सब ठीक है। वीजिंग कहता है हाँ ठीक है एंड वीजिंग कस के वांग जी को गले लगा लेता है एकदम जैसे कि उसे लगा जैसे कि मानो वो कुछ तो है ऐसा जो खो देगा। एंड वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और कहता है तुम ठीक हो। वीजिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ अब ये सब क्या हुआ। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, अचानक से बाइक उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा था एंड दूसरा वो वीजिंग कहता है कि क्या। वांग जी कहता है तो दूसरा वो अचानक से सामने से सड़क बहुत टूट गई थी, छोटी सी बची थी एंड यहाँ पे क्रॉस करना बहुत मुश्किल था इसलिए मैं वीजिंग कहता है हम मर जाते। वांग जी कहता पता नहीं पर शायद एक दिन तो मरना ही है बट बच गए। वीजिंग कहता हाँ अब क्या करें। वांग जी कहता अब क्या करने से क्या मतलब है, चलो मेरा फ़ोन। वीजिंग कहता फ़ोन हाँ एंड वीजिंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और देखता है बोलता हाँ व्हाट ओ माय गॉड। वीजिंग कहता है जिसमें नेटवर्क नहीं है। वांग जी कहता क्या। वीजिंग कहता हाँ
वीजिंग फिर कहता है आपका फ़ोन। वांग जी कहता है हाँ रुको, मेरी पॉकेट में है। इसके बाद वीजिंग वांग जी के पॉकेट से फ़ोन निकालता है एंड वीजिंग देखता है और बोलता है आपके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है। वांग जी कहता है अब क्या करें। वांग जी कहता है मुझे उठना होगा, मैं देखता हूँ, मुझे यहाँ के बारे में पता है, कैसे बाहर जाना है। वीजिंग देखता है बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो अब वीजिंग कहता है हाँ ठीक है चलिए। वांग जी जैसे उठने की कोशिश करता है, वांग जी को चक्कर आने लगते हैं। वीजिंग पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ। वांग जी कहता है पता नहीं, मुझे चक्कर आ रही है। वीजिंग कहता है रुकिए मैं मदद करता हूँ। वीजिंग वांग जी के एक तो शोल्डर पे हाथ रखता है और उसके बाद वांग जी को उठाने में हेल्प करता है। वांग जी उसे पेड़ का सहारा लेता है और धीरे धीरे उठता है एंड तभी वीजिंग देखता है वांग जी का पैर वांग जी से नीचे बहुत मुश्किल से रखा जा रहा था। वांग जी अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करता है। वीजिंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है मेरा पैर, इसमें लगता है फ्रैक्चर हो गया है, बहुत बहुत दर्द कर रहा है। वीजिंग कहता है अच्छा मैं क्या करूँ। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। वीजिंग कहता है आप एक काम करिए, मेरी बैग पे आ जाइए, मैं आपको कैरी कर लेता हूँ। वांग जी ये सुनने के बाद वीजिंग को देखकर बोलता व्हाट, तुम मुझे कैरी करोगे। वीजिंग तुम जानते भी हो तुम फरजाइल से हो, एकदम नाजुक से, तुम मुझे कैसे कैरी कर सकते हो। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कर सकता हूँ। वांग जी कहते रहने दो, खुद भी गिरोगे मुझे भी गिराओगे, एंड देखो तुम्हारा खुद का पैर देखो। वीजिंग देखता है तो हाँ उसे भी चोट लगी हुई थी एंड उसके पैरों से भी खून निकल रहा था। वांग जी कहता है रुको पहले मुझे देखने दो। वांग जी चारों तरफ देखता है एंड फिर वो कहता है हमें उस तरफ जाना होगा, अगर हम वापस गए तो बहुत लेट हो जाएगी। एक काम करते हैं हम आगे की ओर आगे बढ़ते हैं एंड जियांग चैंग या शुयांग या उनमें से कोई तो हमें ढूंढ ही लेगा। वीजिंग कहता हाँ सही कहा, मेरे काका मुझे ढूंढ लेंगे। हाँ वांग जी कहता हाँ ठीक है। वीजिंग कहता चलिए एंड वीजिंग हेल्प करने लगता है वांग जी की एंड वो लोग आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे करके। हम दूसरी ओर देखते हैं जियांग चैंग को, जो कि अपनी बाइक को स्टार्ट करके, मतलब ऑब्वियसली वो रेस कर रहा था तो वो भी आगे की ओर पहुंच ही जाता है एंड वहां पर वो देखते हैं वांग जी की बाइक गिरी हुई थी एंड आगे से सड़क भी बहुत पतली थी। वो कहते हैं ये सब क्या है एंड वो नीचे उतर के आता है, उसी के साथ वैनकिंग भी आती है और वो देखो शिट, ये देखो चैंग वहाँ पे, मतलब बोल सकते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे बाइक रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि जब हम करते हैं स्पीड में रेस वगैरह देते हैं तो वहाँ पे वो निशान बने हुए थे टायर वगैरह के। वो कहते हैं ओ गॉड, तभी वैनकिंग की नज़र पड़ती है एक पेड़ पर। वो कहते हैं वो देखो, कहते हैं क्या हुआ। वो दिखाती है तो वहाँ पे विजिंग की शर्ट का टुकड़ा अटक गया था क्योंकि गिरने की वजह से पेड़ की डाली पर, तो वहाँ पे वो कपड़ा अटक रहा था। ये देखने के बाद जियांग चेंग अपना सर पकड़ लेता और बोलता है ये क्या हुआ, ओह माय गॉड, वो किसी मुसीबत में है। वो कहते हैं हाँ सही कहा। इसके बाद जियांग चेंग तुरंत अपना फ़ोन निकालता है एंड पीछे से उनके जो दोस्त वगैरह थे वो सारे के सारे आ जाते हैं एंड वो लोग आकर कहते हैं क्या हुआ एंड जियांग चेंग उनको बताता है शायद वांग जी खतरे में है, वीजिंग भी, शायद वो लोग यहाँ से गिरे हैं। वो कहते हैं कि क्या आप गिरे हैं। वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं हमें ढूंढना होगा एंड उनमें से एक कहता है चलो कॉल मिलाओ, हमें ऐसे नहीं ढूंढ सकते उन्हें। वो कहते हैं हाँ सही कहा। इसके बाद वो लोग अपने मतलब गार्ड्स को कॉल लगाने के लिए सोच ही रहे थे, तभी अचानक वैनकिंग कहती है कि रुको, अगर हमने कॉल लगाया ना तो हम पूरी फंसेंगे। वो कहते हैं क्या हुआ। वो कहते हैं हम लोग इलीगल बाइक रेसिंग कर रहे थे, तुम्हें पता तो है ना, इसके लिए सच में बहुत बड़ा वाला हम पे केस होगा। वो कहते हैं अरे यार वो छोड़ो ना, संभाल लेंगे सब कुछ। वो कहते हैं हाँ सही कहा ना। इसके बाद कॉल किया जाता वहाँ से सीधा एंड हम दूसरी ओर वांग जी और वीजिंग को देखते हैं। वो लोग अभी आगे बढ़ रहे थे, वीजिंग को भी दर्द हो रहा था, वांग जी को भी। तभी वांग जी इधर उधर देखता और बोलता है वो पेड़, एक बार उसके नीचे बैठ जाते हैं ठीक है, हमें तब तक कोई ढूंढ ही लेगा। वीजिंग कहता हाँ सही कहा एंड वीजिंग लेके जा रहा था बट वांग जी का पैर स्लिप होने लगता है। वीजिंग जल्दी से पकड़ता है और बोलता है रुकिए एंड वीजिंग तुरंत ही वांग जी को अपनी बैक पे कैरी करता है। वांग जी कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वीजिंग को दर्द हो रहा था बट वो फिर भी कैरी कर रहा था। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो। वीजिंग कहता है चुपचाप करके बैठ जाइए यहाँ पर, ऐसे ही रहिए वरना फेंक दूंगा कहीं। वांग जी कहता व्हाट, तुम्हारे तेवर चेंज नहीं हो रहे। वीजिंग कहता तेवर ही नहीं, मैं खुद भी चेंज हो रहा हूँ, और अगर एक बार और आपने बकवास की ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये फेंक दूंगा आपको कहीं। वांग जी मुंह बनाता और बोलता सच में तुम तो बहुत खतरनाक हो। वीजिंग कहता हाँ, जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा। ये सुनने के बाद वांग जी कहता व्हाट, क्या कहा तुमने। वीजिंग कहता कुछ कुछ भी नहीं। वांग जी मुंह बनाता है एंड वीजिंग वांग जी को लेकर आता है उसे पेड़ के सहारे एंड उसके बाद वांग जी को वहां पर खड़ा करता है। वांग जी कहता है मुझे चक्कर आ रहे, मुझे बैठना है। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके वीजिंग वांग जी को उसी पेड़ के सहारे बैठा देता है। वांग जी बैठ जाता है तो ये पेड़ काफी घना था, जिस वजह से यहाँ पे जो है ना बारिश बहुत ही कम गिर रही थी, दूर दूर गिर रही थी घने पेड़ होने की वजह से। एंड जब वीजिंग भी वहीं पर बैठ जाता है, वीजिंग देखता है अपने पैर को और उसके बाद वांग जी के सर को देखता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। वीजिंग सोचता है उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद वीजिंग जल्दी से अपनी जो टी शर्ट थी उसे देखता है, अपनी जैकेट को देखता है। वीजिंग जो है ना वो तुरंत ही इसके बाद साइड होता है। वांग जी देखता है क्या हुआ। वीजिंग कहता है आपके सर पे जो घाव है उसे रोकना होगा। वांग जी कहता है क्या। वीजिंग कहता है हाँ ब्लड बह रहा है तो उसे मुझे रोकने के लिए कुछ तो करना होगा, हाँ ये सही होगा। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही अपनी जो जैकेट थी उसे निकालता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो। वीजिंग कहता है कुछ नहीं।
एंड उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपनी जैकेट को निकालने के बाद शर्ट निकालता है। वांग जी कहते हैं क्या कर रहे हो? वीजिंग कहता कुछ नहीं। एंड वांग जी देखता है वीजिंग की, ओह माय गॉड बॉडी। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था एंड वीजिंग अपनी टी शर्ट या जो भी शर्ट थी वो निकालने के बाद उसे एकदम फाड़ देता है। एंड वो उसे फाड़ने के बाद वांग जी को दिखता है। वीजिंग वांग जी के पास आता है। वांग जी कहता है क्या करने वाले हो? वीजिंग कहता है चुप रहिए। वांग जी कहता है ये गंदी हुई तो? वीजिंग घूर के देखता है एंड कहता है अगर गंदी हुई ना तो मैं काम करता हूँ, रहने देता हूँ, आपके सर पे लगाता ही नहीं हूँ, खून बह जाएगा और आप निकल लोगे यहाँ से। वांग जी कहता है हाँ मारना चाहते हो मुझे? वीजिंग घूर के देखता रहता है, ऑफ कोर्स चाहता तो हूँ। वांग जी कहता मैं भी चाहता हूँ तुम्हें, वो भी किसी और तरीके से। वीजिंग देखता रहता है क्या मतलब? वांग जी कहता है कुछ नहीं। एंड उसके बाद वीजिंग वांग जी के पास आता है एंड वांग जी की तरफ देखता है और कहता है दर्द होगा आपको। वांग जी कहता है मुझे सहने की आदत है। वीजिंग कहता है बकवास। एंड इसके बाद वीजिंग वांग जी के क्लोज झुकता है। वीजिंग वांग जी के पैरों के बीच में बैठा हुआ था। अभी वांग जी के पैर साइड में थे एंड वीजिंग वांग जी के पैरों के बीच में था। ये कहीं कि वांग जी के लोअर एरिया के पास था। उसके पैर आई मीन घुटने वहाँ पे थे क्योंकि वो घुटनों के बल झुका हुआ था। एंड वीजिंग वांग जी के सर के पास आता है अपने हाथों को लेकर एंड उसके पास वांग जी के घावों को देखता है तो वांग जी के सर के आगे चोट लगी, ज़्यादा नहीं लगी थी आगे तो, बट पीछे ज़्यादा चोट लगी थी क्योंकि वो पेड़ से मतलब पीछे का सर उसका टकराया था। इसके बाद वीजिंग जो है ना थोड़ा झुकता है जिस वजह से वांग जी वीजिंग के चेस्ट एरिया को देखता है जो उसके माउथ के काफ़ी क्लोज थी। एंड वांग जी कल्प करता है वीजिंग के चेस्ट, ओह माय गॉड। वांग जी अपने आप को रोकता है एंड इसके बाद वीजिंग थोड़ा सा और झुकता है क्योंकि वो पीछे देखने के लिए झुक रहा था, जिस वजह से वांग जी अब आइज बंद करता है एंड वीजिंग की चेस्ट वांग जी के लिप से टच होती है, उसकी नोज से भी। एंड वांग जी आइज बंद करके कहता है ये क्या हो रहा है मुझे? एंड वांग जी देखता है उसका लिटिल लॉयन वेकअप हो चुका था। वांग जी कहता शिट ये एंड हम देखते हैं वीजिंग को जो कि एक नज़र देखता है और उसके बाद अपना फेस साइड करता है और एक स्मिक करता है। एंड इसके बाद वीजिंग धीरे धीरे वांग जी के बालों को हटाता है, साइड करता है एंड उसके बाद वहाँ पर अपने माउथ से फूंक मारता है और कहता है काका अब ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे घाव है, ओह ब्लड निकल रहा है। एंड सच में ब्लड निकल रहा था एंड वीजिंग बस वहाँ पे मतलब फूंक मारने लगता है और वांग जी कसकर अपने हाथों को मतलब एकदम बंद कर लेता है मुट्ठियाँ। एंड वीजिंग वहाँ पे एयर ब्लो कर रहा था बार बार। एंड उसके बाद वीजिंग वो अपनी टी शर्ट लेता है जो कि अभी सूखी थी, गीली नहीं थी वो। उसे लेने के बाद वो वांग जी के उस घाव को पहले तो थोड़ा और टुकड़ा करता है उसका, उस घाव को साफ करता है एंड उसके बाद वीजिंग उसे साफ करने के बाद दूसरा एक बड़ी सी जो बोल सकते हैं उसने फाड़ा था वो टुकड़ा लेता है उसका एंड वांग जी के सर के ऊपर से बांधने लगता है अच्छे से जो घाव था वहाँ। एंड वीजिंग उसे थोड़ा कसकर बांधता है ताकि जो ब्लड है वो बाहर ना निकल सके। एंड इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वीजिंग कहता है ओह यहाँ पे ब्लड है। वीजिंग वो कपड़ा उठाता है जिसने उसने घाव को साफ किया था। वांग जी के नेक वगैरह पर जो घाव का जो ब्लड था वो बह रहा था, पहले से बहा था, उसे साफ करने लगता है जिस वजह से वांग जी से वीजिंग की चेस्ट बार बार टच हो रही थी उसके लिप्स से, जिस वजह से वांग जी अजीब सा फील करता है। वो अपने लिप्स को मूव करता है वो भी वीजिंग की चेस्ट पर एंड वीजिंग कुछ फील करता है एंड उसके बाद वो दोबारा से वहाँ पे साफ करने लगता है एंड वांग जी धीरे धीरे वीजिंग की चेस्ट को टच करने लगता है एंड अपने लिप्स से थोड़ी देर के बाद वांग जी वीजिंग के चेस्ट को अपने माउथ में ले लेता है एंड वहाँ पे अपनी टंग से लिक करता है और वीजिंग रुक जाता है, उसके हाथ में जो कपड़ा था वो नीचे गिर जाता है और वांग जी अपने हाथों से वीजिंग की कमर को टच करता है एंड उसे पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है एंड अपने माउथ को बार बार वहीं पे रब करने लगता है, अपने लिप्स से अपने टंग से वीजिंग की चेस्ट को टच करने लगता है। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और जल्दी से वांग जी से थोड़ा दूर होता है और बोलता है ये क्या किया आपने? वांग जी देखता है वीजिंग को, वीजिंग वांग जी को देख रहा था हैरान नजरों से। वीजिंग अपने चेस्ट को कवर करता है और बोलता है आप बहुत बुरे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है क्या कर सकता हूँ मैं और क्या नहीं। हाँ वीजिंग कहता है आप मुझे टच नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत गंदा था, ये आप क्या कर रहे थे? वीजिंग अपने चेस्ट एरिया को मतलब स्क्वीज करता है एंड ये देखने के बाद वांग जी एक कल्प करता है एंड वो सीधा वीजिंग को हाथ एक झटके से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करता है एंड वीजिंग सीधा वांग जी से एकदम बोल सकते हैं कि टकरा जाता है। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है, वांग जी वीजिंग के हाथों को देखता है जिसमें उसका एक हाथ था एंड वो देखता है उसी चेस्ट को जहाँ पर वांग जी ने अभी लिक किया था, वहाँ पर वांग जी का सलाइवा लगा हुआ था एंड वांग जी देखता है कितने सॉफ्ट पिंक पिंक। वांग जी देखने के बाद कल्प करता है और उसके बाद कहता है आई आई वांट टू सक दैम
ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलते क्या मैं कोई कैंडी थोड़ी ना हूँ। वांग जी कहता है हो तुम कैंडी, पूरी तरह से एक कैंडी ही हो तुम मेरे लिए। एंड वांग जी फिर से वीजिंग की चेस्ट को लिक करना एंड बाइट करना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग आइस बंद करता है, वांग जी को दूर करने लगता है और कहता है कितने गंदे हो आप, सर में चोट लगी हुई है आपको। फिर भी वांग जी कहता है तो क्या हुआ, मरना थोड़ी ना है मुझे। एंड बस वो कर रहा था जो उसे करना था। एंड वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसकी बैक के पीछे मोड़ता है और उसके बाद उसे देखता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो, हाँ मुझे रोक क्यों रहे हो। वीजिंग कहता है आप बहुत गंदे हो, मुझे मुझे कितना गंदा कर दिया। वांग जी कहता है और रियली वीजिंग मैं गंदा हूँ। वीजिंग कहता है हाँ आप बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। एंड वीजिंग कहता है छोड़िए मुझे, मुझे दूर जाना है, मुझे जाना है, मुझे आपको यहीं छोड़ देना चाहिए, मैं जा रहा हूँ, मेरी गग्गा मुझे ढूंढ रहे होंगे। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद वीजिंग को सीधा धक्का देता है और वीजिंग के पैर में लगने की वजह से वीजिंग डिसबैलेंस होता है और गिर जाता है जमीन पर। एंड इसके बाद कहते हैं ये क्या किया। एंड तभी वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है। वीजिंग कहता है आपको चोट नहीं लगी क्या, हाँ दर्द नहीं हो रहा। वांग जी कहता है नहीं दर्द मुझे कहीं और हो रहा है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलते क्या मतलब है आपका। वांग जी कहता है अभी बताता हूँ। वीजिंग वीजिंग देखता है एकदम अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से। वीजिंग कहता है ये आप। वांग जी कहता है बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद धीरे धीरे करके अपने चेस्ट एरिया से होता हुआ नीचे लेकर आता है। एंड वो बस अपने लिटिल लोयन पर वीजिंग का हाथ रखवाता है। एंड वीजिंग कहता है ये क्या, छी। वांग जी कहता है व्हाट। वीजिंग कहता है कितना गंदा है, कि कितने गंदे हो आप, छी। वांग जी कहता है व्हाट, छी नहीं वीजिंग, ये बहुत अच्छा है, तुम देखना चाहोगे। वीजिंग कहते कितनी गंदी बातें करते हो आप, मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं कुछ देखना नहीं चाहूँगा, आपकी शिकायत है आपके, मैं मेरी कगसी करूँगा, मैं कहूँगा कि ये ना मुझे अपना वो छोटा सा सामान दिखा रहे थे। वांग जी कहता व्हाट। वीजिंग कहता हाँ आप बहुत गंदे हो, आपके खिलाफ तो केस करूँगा मैं, मुझे मुझे कितनी गंदी, नहीं 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 ही। वांग जी कहता है वीजिंग इतना गंदा। वीजिंग कहता है हाँ बहुत बुरा था, बहुत बुरे हो आप, अब ना बहुत गंदे हो। वांग जी स्माइल करता है और कहता है तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं वीजिंग, तुम कितने इनोसेंट हो बेबी। एंड वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग कहता है क्या कहा आपने मुझे। वांग जी कहता है मैंने कहा बेबी। वीजिंग कहता है हाँ सच में सर पे चोट लगी हुई है बट हरकतें ठरकियों वाली करनी है आपको। वांग जी कहता है हाँ व्हाट, क्या कहा तुमने मुझे। वीजिंग कहता है ठरकी, आप ना बिल्कुल ठरकी हो। वांग जी कहता है ये क्या है। वीजिंग कहता है ये वो होता है जो किसी लड़की को देख के ना वो उसे छेड़ता है। वांग जी कहता है अच्छा तो तुम तो लड़के हो। वीजिंग कहता है हाँ तो इसलिए मैंने ठरकी कहा आपको। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है तुम लड़की नहीं हो तो क्या हुआ। उससे भी ज़्यादा एक बात तो माननी पड़ेगी, खूबसूरत तो तुम हो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग मुंह बनाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं वीजिंग कहता है हटो मेरे ऊपर से, मैं मेरे गग्गा से आपकी शिकायत करूंगा, देखना वो ना आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी बैंड बजा देंगे, आपको ना मार मार के लाल कर देंगे, आपके बम बम। वांग जी कहता है क्या कहा। वीजिंग कहता है हाँ आपके ना वो पिछवाड़े पे मार मार के ना लाल कर देंगे। वांग जी देखता है और बोलता है अच्छा इतनी हिम्मत किसी की नहीं हो सकती वीजिंग जो मेरे साथ ये कर दे। वीजिंग वैसे मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। वीजिंग कहता है कि क्या। वांग जी स्माइल करता है और कहता है वो भी करूँगा बहुत ही जल्द। वीजिंग मुंह बनाता है एंड वांग जी वीजिंग को देख रहा था उसके चेस्ट को। एंड अभी वीजिंग पूरी तरह से वांग जी के सामने अपर से नेकेड था। वीजिंग की जो जैकेट थी वो साइड में गिरी हुई थी। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अभी जो है ना उठने की कोशिश करता है बट वांग जी वीजिंग को धक्का देता है दोबारा से और वीजिंग को देखता है। एंड उसके बाद फिर से वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है अपने लिप्स में एंड उसे किस करने लगता है और वीजिंग शॉक। एंड दूसरी ओर हम जियांग चेंग नहीं हो सैंग जो वांग जी के दोस्त थे उन्हें देखते हैं। जियांग चेंग वगैरह सारे के सारे ढूंढ रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। एंड कुछ जो गार्ड्स वगैरह थे वो आने में टाइम लग रहा था उन्हें, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते, वो काफ़ी दूर थे। अभी बस वो लोग ही ढूंढे जा रहे थे। एंड वांग जी वीजिंग को किस किया जा रहा था, बहुत बुरी तरह से किस कर रहा था। एंड वीजिंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वीजिंग तो बस अभी वांग जी के साथ इसको ये कहें कि बस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी तो ये करने की जैसे कि मानो तैयार ही नहीं था। एंड वांग जी किस किए जा रहा था तभी अचानक से वीजिंग को आवाज़ आती है जियांग चेंग की, जो चिल्ला कर कह रहा था वीजिंग कहाँ पर हो तुम वांग जी। एंड ये आवाज़ सुनने के साथ ही वीजिंग वांग जी को एक जोरदार लात मारता है। यस लात मारता है, वो भी अपने पैरों से ही, वो भी मतलब बैक करके। एंड वांग जी कहता क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग कहता आप क्या कर रहे हो। एंड जल्दी से वीजिंग धक्का देता है जिस वजह से वांग जी का सर लगता है जमीन पर एंड वो गिर जाता है।
वीजिंग देखता है इधर उधर, तभी आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ आती है। वीजिंग चिल्ला कर कहता है गग हम यहाँ पे हैं। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग तुरंत ही उसी साइड में आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग जल्दी जल्दी करके अपनी जैकेट पहनता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी गिरा हुआ था एंड वीजिंग कहता है हाँ, आपको सेड्यूस करना कितना आसान है ना, यू आर माइन गग। एंड वो देखने लगता है वांग जी को। वीजिंग पास आता है एंड वांग जी के फेस को देखता है और उसे अपने हाथों से टच करता है और कहता है आप में। तभी पीछे से आवाज आती वी विजिंग तुम ठीक हो। विजिंग देखता है टर्न करके मैं वो कहते हैं विजिंग सच में तुम ठीक हो। जल्दी से विजिंग पास आता है, विजिंग को जियांग चेंग हक करता है। जियांग चेंग कहता है तुम ठीक हो। विजिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, इन्हें चोट लगी है। जियांग चेंग देखता है, बोलता शिट। वो जल्दी से इधर उधर देखता है एंड उसके पीछे पीछे जो वैन किंग थी वो भी आती है और बोलते गॉड ये वांग जी। विजिंग कहता है इनका सर पेड़ से टकरा गया इसीलिए। वो कहता है ठीक है रुको। इसके बाद वो लोग जल्दी से पास आते हैं। जियांग चेंग देखता है वांग जी को और कहता है मैं वांग जी को कैरी करता हूँ, ठीक है हमें लेके जाना होगा। वो कहते हैं हाँ सही कहा ना। इसके बाद जियांग चेंग वांग जी को उठाता है अपने बैक पे एंड उसके बाद वैन किंग विजिंग को देखती है। जो जियांग चेंग था वो कहता है वैन किंग विजिंग की हेल्प करो, उसके पैर में चोट लगी है। विजिंग कहता है मैं चल लूँगा। वो कहता है इट्स ओके ना। इसके बाद वैन किंग विजिंग को पकड़ती है, उसे एक शोल्डर से एंड देन उसे ले जाना स्टार्ट कर देती है। वो लोग चल रहे थे। अभी हम देखते हैं कुछ 20 मिनट के बाद वो लोग थोड़ा पास आते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर शुयांग भी आता है और बोलता चैंग ये ठीक है। वो कहता है हाँ अभी फिलहाल इसके सर में लगी है। वो कहते हैं गॉड चलो जल्दी करके। एंड उसके बाद वो वहाँ से चलने लगते हैं जल्दी जल्दी करके, मतलब आधा आधा करके वो लोग थोड़ा पास आते हैं ना। वहाँ पे जो बाइक वगैरह खड़ी हुई थी उनके पास आते हैं। वो लोग तुरंत ही वांग जी को बिठाते हैं। एक वांग जी को बीच में बिठाया जाता है एंड एक पीछे बैठता है। एक बाइक पे वीजिंग को जियांग चेंग को लेके जाता है वो लोग वहाँ से बाइकों के ऊपर। एंड हम देखते हैं लगभग यहाँ से आधे घंटे के बाद वियिंग को और जियांग चेंग को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अभी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करना होगा वरना बहुत बुरा हो जाएगा उन लोगों के साथ। तो वांग जी की फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। लांस जिनको जैसे ही पता चलते हैं वो कहते हैं व्हाट ऐसा कैसे हो गया। एंड तुरंत ही वो तो हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। वहीं जियांग फेंगमैन को भी पता चलता है एंड जियांग फेंगमैन बहुत डर जाते हैं और वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अभी हम यहाँ से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वांग जी वियिंग को हॉस्पिटल में लाया गया था, डॉक्टर्स चेक कर रहे थे। वांग जी को थोड़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी एंड वो बेहोश भी था। तो वांग जी को अच्छे से किया जा रहा था वहाँ पे ट्रीट एंड दूसरी ओर वियिंग को ट्रीट किया जा रहा था। वियिंग का जो पैर था वो फ्रैक्चर था एंड दूसरी ओर वांग जी का पैर भी था बट इतना ज़्यादा नहीं, उसके हाथ में और सर में ज़्यादा चोट लगी थी। हम देखते हैं कुछ टाइम के अंदर जो वियिंग था उसे अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वियिंग को मेडिसिन वगैरह जो दी गई थी ना, इंजेक्शन लगाया गया था क्योंकि उसकी बैंडेज वगैरह करनी थी पैर के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पे वियिंग को बेहोश कर दिया गया था। एंड दूसरी ओर वांग जी तो था ही बट उसे फिर से कर दिया गया था। आप देखते हैं यहाँ से कुछ ही टाइम के अंदर 1 घंटे के अंदर फैमिली वाले बाहर खड़े हुए थे एंड डॉक्टर बाहर आते हैं। जो बोल देते हैं लांस सिजन थे वो कहते हैं मेरे भाई ठीक तो है ना। डॉक्टर कहते हैं जी हाँ वो बिल्कुल ठीक है, फिलहाल तो उन्हें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ उन्हें रिकवर होने में 15 दिन लग जाएगा। उनके पैर में चोट लगी है, पैर वाली चोट तो कोई बात नहीं, 15 शायद हो सकता है दिनों में ठीक हो जाए। बट जो उनके सर पे है वो भी थोड़ी ज़्यादा गहरी तो नहीं है बट हाँ गहरी तो है, उसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 मंथ लग जाएगा। एंड दूसरी ओर से जियांग चेंग के मतलब बोल सकते हैं कि पापा भी आते हैं जियांग फेंगमैन। वो वियिंग के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं वो भी ठीक है, उसके पैरों में भी फ्रैक्चर आया है तो उसे भी ठीक होने में 15 दिन लग जाएंगे, ज़्यादा उसे चोट नहीं लगी है ना। इसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। कुछ टाइम के अंदर सभी लोग अपने बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं जियांग चेंग को जियांग फेंगमैन बहुत डांटते हैं एंड वहीं लायन सिचन अभी खड़े हुए थे। वो काफ़ी डरे हुए थे अपने भाई को लेकर बट जब उन्हें पता चला कि वो ठीक है तब जाके उन्हें एक चैन की सांस आई एंड वो बाहर आते हैं। जियांग चेंग खड़ा हुआ था। जियांग चेंग के पास लायन सिचन आते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ था आप मुझे बताएंगे ना। इसके बाद वो बता देते हैं कि वो लोग बाइक रेसिंग कर रहे थे, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट एरिया से जाएंगे बट शायद आगे से सड़क टूटी हुई थी इसलिए वांग जी ने आगे ड्राइव नहीं किया। बट पता नहीं कैसे वहाँ पे वांग जी का बाइक हमें मिला एंड हमने जब बाइक को चेक किया तब हमें पता चला कि बाइक के साथ छेड़खानी की गई है, ब्रेक फेल थे शायद इसी चक्कर में और वियिंग भी वांग जी के साथ ही था और ये सब हुआ। जियांग चेंग मतलब ये सब बताने के बाद लायन सिचन तो काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि कितनी बार कहा है इस तरह की रेसिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए जो इलीगल होती है। एंड सारी डांटें सुनने के बाद भाई अब क्या ही कर सकते हैं। जियांग फेंगमैन को जियांग चेंग ने भेज दिया तो उसने कहा कि वो रहेगा ना। अभी हॉस्पिटल के अंदर जियांग चेंग था एंड लायन सिचन थे एंड लायन सिचन ने अपने घर पे भी फ़ोन करके बता दिया था कि यहाँ पे क्या हुआ है सारी सिचुएशन।
तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी नए एपिसोड के साथ। एंड कल का एपिसोड इस फैन फिक्शन का लास्ट होगा। उसके बाद से नया फैन फिक्शन आएगा एंड 1 शॉट 2 या हो सकता है कि एक दिन के बाद आ जाए। ओके, बाय बाय एवरीवन।